हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, इससे पहले हमने पढ़ा था एक सिंपल प्रोजेक्टाइल, या उसका नाम क्या था, एक हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। चाहे आप उसको एक सिंपल प्रोजेक्टाइल बोल लीजिए या हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल बोल लीजिए। प्रोजेक्टाइल क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने थ्रोन किया हॉरिजेंटली या वर्टिकली, और वो पैराबोलिक पाथ के अंदर अर्थ के ऊपर पहुंच जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा? एज ए प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल है तो इस ऑब्जेक्ट को थ्रोन करोगे आप कुछ न कुछ एंगल के साथ। ऑब्जेक्ट इज थ्रोन थ्रू सम एंगल। एक ऑब्जेक्ट को आपने कुछ न कुछ एंगल के साथ अगर थ्रोन करोगे, कोई ना कोई एंगल होगा। तो वो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या बेटा, ये एक्स एक्सिस और ये क्या मान ली, वाई एक्सिस। ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर की तरफ फेंक दिया कुछ वेलोसिटी के साथ, तो जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ गया तो कुछ घूमता हुआ यहाँ पर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट ये पॉइंट क्या हो गया? ओ, ओरिजिन है, और ये मैक्सिमम हाइट हो जाती है इसकी एच, और बी पॉइंट के ऊपर आना। तो यहाँ पर ओरिएंटेशन ये थीटा है, ये थीटा है। तो कुछ ना कुछ एंगल के साथ इसको थ्रोन किया गया, तो उसका नाम क्या होगा बेटा? ये एंगुलर प्रोजेक्टाइल। थोड़ी वही लिखनी, कंसीडर ओ एक्स इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द ग्राउंड स्टेट, ओ वाई इज ए वर्टिकल लाइन, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम द पॉइंट ओ विद इनिशियल वेलोसिटी u। ये इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? u। ठीक है, अब इस वेलोसिटी की पार्ट कितने होगी? दो। हॉरिजॉन्टल में तो केवल एक ही वेलोसिटी के साथ थ्रोन किया था, और वो थी हॉरिजॉन्टल अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, इस वेलोसिटी के दो पार्ट हो गए, एक तो सिंपल वेलोसिटी, और दूसरी क्या हो, जैसे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग क्या होगा, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस भी हुआ, और दूसरा क्या हो गया कि वाई एक्सिस होगी, दोनों। तो u कैन बी रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट, एक तो u cos थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, और u sin थीटा अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, मैक्सिमम हाइट है इसकी एस पॉइंट के ऊपर, वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। यहाँ से यहाँ पहुँचने में जितना टाइम लगा, दैट इज नोन एज ए टाइम ऑफ फ्लाइट। जितनी डिस्टेंस कवर की, उसका नाम क्या होगा? हॉरिजॉन्टल रेंज। तो थोड़ी इसकी एक बार, जैसे आपने इसको बनाया गया है, जैसे भी थोड़ी एक बार बुक को बेटा जरूर से जरूर फॉलो करना। यहाँ जो ये नोट्स होते हैं, ये होते हैं शॉर्ट। इसमें 10, जो बुक के अंदर 10 लाइन है, वो हमने 5 लाइन को शॉर्ट में बता दिया, 2 के अंदर शॉर्ट में बता दिया। लेकिन आप जितना सेल्फ स्टडी करोगे, जितना बुक को फॉलो करोगे, उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। तो बुक को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना। बुक के अंदर सब कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं जो बुक के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ी एक बार इसकी जरूर पढ़ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हमें चाहिए पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या है? तो हॉरिजॉन्टल में तो पाथ कैसा था? पैराबोलिक इन नेचर। इसका हम देखते हैं। सपोज एट एनी टाइम समोलिटी है, ऑब्जेक्ट रीच, किसी भी टाइम ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया, हॉरिजॉन्टल थ्रोन होगा, वो यहाँ पर आ गया। तो पहले हम देख, तो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मोशन अलोंग
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मोशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर, ये एक्स, ठीक है। ये इस पॉइंट के ऊपर कितना है, एक्स नोट तो कितना होगा 0, एक्स नोट तो कितना होगा 0, तो ये वैल्यू चलो एक्स एक्सिस, इसका नाम कह दी यू एक्स, इसे कह दी यू वाई, वाई एक्सिस क्या लूँगा यू वाई, एक्स एक्सिस क्या लूँगा उसका नाम क्या होगा, तो एक्स नोट कितना बेटा 0, यू एक्स कितना यू कोस थीटा, और एक्स कितना होगा 0, वैल्यू रखिए एक्स इज इक्वल टू 0, यू कोस थीटा इंटू टी प्लस में 0, तो यहाँ से भी टी क्या आ गया एक्स अपॉन यू कोस थीटा, टी है, टी किसके बराबर आ गया एक्स अपॉन यू कोस थीटा, हॉरिजॉन्टल में क्या था एक्स अपॉन यू, ठीक है। अब मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, जो मोशन है अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन हम देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन की, उसमें क्या बेटा वाई नोट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी, तो वाई नोट तो कितना है 0, यू वाई कितना होगा बेटा यू साइन थीटा, लेकिन ए वाई क्या होगा माइनस ऑफ जी, माइनस जी क्यों आया क्योंकि ऑब्जेक्ट को अगर आपने ऊपर की तरफ थ्रोन किया है तो जी का मान नेगेटिव होता है, और कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो जी का मान पॉजिटिव होता है, ठीक है। जी नेगेटिव कब लोगे और जी पॉजिटिव कब लोगे पता चल गया, ठीक है। ये वैल्यू अगर हम रखते हैं इसके अंदर तो वाई 0 यू साइन थीटा इंटू टी, टी का मान ये रख दे एक्स अपॉन यू कोस थीटा, ये ए वाई के माइनस जी बाई टू टी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, इस टी का मान ये रखा, यू से यू कट जाता है, साइन बटा कोस क्या आता है 10, तो एक्स टेंजेंट ऑफ थीटा आफ्टर रीअरेंज, इसका हम क्या करेंगे देखिए क्या बन गया, सॉरी y इज इक्वल टू था एक्स टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस, उसमें शायद कुछ ऐसा था 1/2 यू स्क्वायर टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस 1/2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर साइड जी था एक्स स्क्वायर को बाहर कर लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर को इन क्या कर दिया बाहर कर दिया, एक्स स्क्वायर को बाहर करने के बाद क्या आ गया ये आपके पास, तो ये भी इक्वेशन किसकी होगी एज ए पैराबोला, इक्वेशन किसकी होगी एज ए पैराबोला के नेचर, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या हुआ एज ए पैराबोला इन नेचर, पैराबोला नेचर के अंदर वही टाइम ऑफ फ्लाइट्स, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट को पहुँचने में जो समय लगा वो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मैक्सिमम हाइट तक अगर 2 सेकंड में गया तो 2 सेकंड में कहाँ आएगा वापस, ये ध्यान रखिए। जितने समय में ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट तक जाता है उतने समय में ऑब्जेक्ट वापस आ जाता है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक t समय में गया है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितने में वापस आएगा, t के अंदर आएगा। यानी क्या होगा t प्लस टी
उसको कैपिटल टी का नाम दे दिया टाइम ऑफ फ्लाइट। ये कितना है 2t इज इक्वल टू कैपिटल टी, तो स्मॉल टी कितना आ गया t/2। जहाँ स्मॉल टी है उसकी वैल्यू हम कितनी लिखेंगे बेटा t/2 रखेंगे। जहाँ पर भी स्मॉल टी है उसकी वैल्यू हम कितनी रखेंगे t/2 रखेंगे। तो देखो इसमें इक्वेशन कौन सी लगाएं, vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस में ए वाई टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू क्या आ गया यू प्लस ए टी। तो वी वाई यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी तो कितनी हुई 0, यू वाई क्या है यू साइन थीटा, और ए वाई क्या है माइनस ऑफ जी। तो वैल्यू रखते हैं, ये तो हो गया 0, ये क्या हो गया यू साइन थीटा, ए वाई माइनस जी और t/2। अगले स्टेप में ये यहाँ आएगा पॉजिटिव gt/2, तो वहाँ चला जाएगा, स्टेप शॉर्ट कर दिया 2u साइन थीटा। तो बेटा t किसके बराबर आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये क्या आ गया आपके पास है कि टाइम ऑफ फ्लाइट्स। ये आपके पास क्या मिला है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा मैक्सिमम हाइट्स कि मैक्सिमम हाइट क्या है। मैक्सिमम हाइट के बाद होगा हॉरिजॉन्टल रेंज भी होगा, फिर हम एक दो न्यूमेरिकल भी करके देखेंगे। तो वो फिलहाल आप टाइम ऑफ फ्लाइट तो देखिए, इसके अंदर पढ़िए मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर देंगे पूरा, क्योंकि उसके अंदर हम एक न्यूमेरिकल ले लेंगे। हम करना तो ये चाह रहे थे कि ये टॉपिक एक ही लेक्चर के अंदर आ जाए, लेकिन इस एक लेक्चर के अंदर नहीं होगा, क्योंकि फिर वीडियो सेंड होने में दिक्कत आती है। काफ़ी ज़्यादा MB के होने के बाद कई बार तो वीडियो सेंड भी नहीं होती। तो इसके लिए बेटा इतना ही, तो बाद में हम फिर दूसरी वीडियो का मैक्सिमम हाइट का भी करके भेजें, ठीक है।